आज सुबह में वक्त हो गया हमारे मॉर्निंग स्पेशल का। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। बात हिमालय पर बसे 3 पहाड़ी राज्यों की, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, जहां के जंगल जबरदस्त आग में घिरे हुए हैं। करोड़ों का नुकसान हो चुका है, लेकिन मुश्किल ये है कि अभी भी इस आग को बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है सेना को, प्रशासन को, एनडीआरएफ को। लेकिन ये नुकसान दो तरफा है। एक तो वो नुकसान जो फौरी है, जो करोड़ों की संपदा जलकर खाक हो चुकी है, और वहीं दूसरी तरफ इस संपदा को अपने पुराने स्वरूप में लौटने में वर्षों का समय लग जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में जमीन पर आग लगी है और आसमान में धुएं के बादल छाए हैं। आग बुझाने की तमाम कोशिशें पूरी तरह कामयाब नहीं हो पा रही है। जंगलों में अब भी शोले भड़क रहे हैं और आग की लपटों में करोड़ों रुपए की संपत्ति राख हो चुकी है। देश के 3 राज्य बुरी तरह आग की चपेट में हैं। उत्तराखंड में भीषण आग की वजह से हजारों हेक्टेयर जंगल तबाह हो चुके हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में भड़कते शोलों ने बड़े पैमाने पर नुकसान किया है। जंगलों के जरिए ये आग अब जम्मू कश्मीर तक पहुंच चुकी है। जम्मू के राजौरी में आग फैलती जा रही है। अब आपको एक एक करके तीनों राज्यों में आग से तबाही की तस्वीरें दिखाते हैं। गर्मियों में भी ठंडे रहने वाले हिमाचल प्रदेश के जंगल फिलहाल आग उगल रहे हैं। कालका शिमला नेशनल हाईवे और कालका शिमला रेल मार्ग तक आग फैल चुकी है। वन विभाग की सुस्ती और फायर ब्रिगेड की कमजोर कोशिशों की वजह से आम आदमी आग से बेहाल है। हिमाचल प्रदेश के दर्जनों गांव में आग ने कहर बरपाया है। सामने वाली पहाड़ी से जल रही है। 3 दिन हो गए। 3 दिन के अंदर इतना नुकसान, इतने हजारों, लाखों, करोड़ों जो जीव जंतु है वो जले। पानी आता है सप्ताह में एक बार। बंदा घर में यूज करे, पानी पिए या इस आग को बुझाए। उत्तराखंड में तो जंगल में फैली आग और भीषण रूप ले चुकी है। पौड़ी जिले के करीब आग इतनी भयानक है कि हाईवे पर भी शोले साफ देखे जा सकते हैं। जंगलों के पास बसे छोटे छोटे गांव में आग तेजी से फैल रही है। इससे लोगों को बचाने में रेस्क्यू टीमों को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। नीचे जो है ये खेतों से, ये आग जो है खेतों से स्टार्ट हुआ। जब मैं यहाँ आया था तो जस्ट उस समय स्टार्ट हुआ। ये तो मैंने स्टाफ को बुलाया, फिर ये कहीं और जगह थे, मैंने इनको बुलाया तो ये स्ट्रीप है, तो स्ट्रीप में थोड़ा डिफिकल्ट है जो आग बुझाने में, पर लगे हुए। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से होते हुए जंगल की आग ने जम्मू कश्मीर में भी कहर बरपाया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में 2 मई की दोपहर को नौशेरा के जंगल दहक उठे। नौशेरा रेंज के जंगलों में चीड़ के पेड़ समेत घनी झाड़ियों में आग फैलती चली गई। स्थानीय लोग, वन विभाग की टीमें और फायर ब्रिगेड के लोगों ने मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिश की, मगर पूरी तरह आग को नहीं बुझाया जा सका। इसमें आज जो एक जंगल में इंसिडेंट हुआ, वहाँ पे हमारा स्टाफ जो है, अभी मैं जो नौशेरा डिवीजन में जैसे मैंने बताया, वो पूरा उसको कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे हैं। हमें लोकल की पूरी कोऑपरेशन मिल रही है। 3 राज्यों में फैली आग को लेकर केंद्र सरकार का दावा है कि 48 घंटे में पूरी तरह इस पर काबू पा लिया जाएगा। सरकार का कहना है कि 90% आग बुझाई जा चुकी है। उत्तराखंड के आपदा को प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्री ने खुद कोऑर्डिनेशन करके और रक्षा मंत्रालय का और एनडीआरएफ सबका सहयोग ऐसा मिला, और हमारे वन विभाग के लोग प्रदेश के भी और यहाँ के भी जाकर वहाँ डटे रहे, और 6000 से ज्यादा लोग उस काम में लगे। तो सब मिलकर आज बहुत कंट्रोल हुआ है। 90% से ज्यादा फायर कंट्रोल काबू हो गई है। हिमाचल प्रदेश में आग से करीब 3000 हेक्टेयर वन संपदा तबाह हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर जिले में आग से काफी नुकसान हुआ है। उत्तराखंड के 13 जिलों के जंगल आग की चपेट में आ चुके हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी के जंगलों में भी आग फैल चुकी है। आग पर काबू पाने के लिए एनडीआरएफ, वायुसेना और वन कर्मचारी लगाए गए हैं। हेलीकॉप्टर से जंगलों में पानी का छिड़काव किया जा रहा है। तीनों राज्यों में आग से करोड़ों रुपए की वन संपत्ति नष्ट हो चुकी है। इस आग को अब तक की सबसे भीषण आग बताया जा रहा है। अगर जल्द काबू नहीं पाया गया तो हालात काफी बिगड़ सकते हैं।
हिमाचल से मंजीत नेगी, राजेश शर्मा और उत्तराखंड से दिलीप सिंह राठौर के साथ आज तक ब्यूरो। जंगलों में लगी इस आग ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन खतरनाक ये है कि तीनों राज्यों में लगी ये आग अब रिहायशी इलाकों तक भी फैलने लगी है। ऐसे में वो ग्रामीण जो जंगलों से तटस्थ हैं, उनको काफी नुकसान पहुंच रहा है। और हैरानी की बात यह है कि स्कूल्स तक ही आग पहुंच गई है। धुएं का गुबार, धूल का गुबार पूरे इलाके में फैला हुआ है। स्वास्थ्य को कितने नुकसान है, इस रिपोर्ट में जानिए। देश के 3 राज्यों में आग का आतंक। उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर को बचाओ। अंगारों के बीच फंस गए मासूम। स्कूल फैक्ट्री के करीब पहुंची आग। उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर के जंगलों तक शोले ही शोले नजर आ रहे हैं। हजारों हेक्टेयर जंगलों को खाक करने के बावजूद आग शांत नहीं हुई है। उत्तराखंड और हिमाचल में लगी भीषण आग अब लोगों की जिंदगी के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। हिमाचल प्रदेश के कसौली में पाइन ग्रेव स्कूल के बच्चे आग के बीच फंस गए। पूरे स्कूल पर छाए धुएं और आग की लपटों के बीच मासूमों को बमुश्किल बचाया गया। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में भी जंगल की आग रिहायशी इलाकों तक पहुंच चुकी है। हरिद्वार में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड फैक्ट्री के करीब और वहां बने स्कूल पर धुएं के बादल छा गए। हिमाचल के कसौली में 2 मई की दोपहर करीब 2:30 बजे बोर्डिंग स्कूल पाइन ग्रेव में धुएं का गुबार छा गया। स्कूल के चारों तरफ आग ही आग नजर आ रही थी। धुएं से बेचैन बच्चों का चेहरा रुमाल से ढका गया और उन्हें फौरन बचाया गया। हम यहाँ से 1:30 बजे से लगभग लगे हुए हैं। इससे पहले हम गाई धार में थे नीचे। उसके बाद जैसे पता लगा हमें आग लगी, हम तुरंत यहाँ पहुँच गए। हम वन विभाग की टीम है, वह तुरंत यहाँ पे आके तो अब आग के ऊपर काबू पाने की कोशिश पूरी कर रहे हैं। हिमाचल के कसौली की तरह हरिद्वार के भी रिहायशी इलाकों में आग फैल गई है। हरिद्वार में भेल की इमारत के करीब तक आग की लपटें पहुंचने लगी। इससे वहां बने स्कूल के बच्चे काफी घबरा गए। भीषण आग से फैलते धुएं के बीच बच्चों को सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। ये बहुत ज़्यादा फैल सकती है। यहाँ बगल में स्कूल भी है, उसमें भी आग लग सकती है और आग लगने के आग भी पहुँच सकती है उसमें, और आते जाते लोगों के ऊपर भी वो जो आग से चिंगारियाँ गिरती है वो भी गिर सकती है। रिहायशी इलाकों में आग फैलने का सिलसिला हिमाचल प्रदेश के सिरमौर तक पहुँच चुका है। यहाँ नाहन के जंगलों में भी भीषण आग लगी हुई है। ITI के पास चीड़ के जंगल से शुरू हुई आग का दायरा करीब 5 किलोमीटर तक फैल चुका है। इससे वन संपदा को करोड़ों का नुकसान हुआ है। आग की भयानक लपटों से स्थानीय लोग घबराए हुए हैं। स्थानीय लोग और वन विभाग के लोग आग बुझाने की कोशिशें कर रहे हैं, मगर शोलों के सामने हर कोशिश नाकाम साबित हो रही है। सोलन से राजेश शर्मा और कसौली से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तराखंड का श्रीनगर इलाका भी आग से अछूता नहीं रहा और यहाँ भी काफी नुकसान हुआ। वायुसेना वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। किस तरह से ये ऑपरेशन चल रहा है, इसकी और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मंजीत नेगी। पिछले 2 दिनों से वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर पौड़ी के आसपास के जंगलों में लगी आग पर काबू पाने की भरसक कोशिश कर रहा है। हमारे साथ सब इंस्पेक्टर संतोष कुमार हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या पिछले 2 दिन से एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर यहाँ पर आग बुझाने को कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर आग लगी हुई है? हाँ, अभी पिछले 2 दिन से यहाँ पे वायुसेना के हमारे इस विमान ने आग बुझाने का काम किया है और इसमें स्थानीय पुलिस की मदद से भी इसमें सहयोग मिला है। और इसके तहत ग्वाड़, खीरसू, धूमाकोट के कुछ बेल्ट हैं, बिरोखाल, इन क्षेत्रों में आग बुझाने का काम हुआ है। और चूंकि अभी कई बार विजिबिलिटी की भी समस्या आ रही है, जैसे विजिबिलिटी होती है तो वायुसेना का हमारा ये विमान जो है आग बुझाने के लिए चलता है।
और जैसे जैसे इसमें आगे आग बुझाने में हमें मदद मिलती रहेगी तो जाहिर सी बात है फिर आग बुझाने का काम चलता है। अभी तक कितने इलाकों में आग बुझा पाए हैं और क्या परेशानियां हो रही हैं? हाँ, मेन परेशानी तो यहाँ पे विजिबिलिटी की है। सुबह के टाइम पे चूंकि धुंध ज़्यादा होती है, आग जब लगने के बाद धुंध बढ़ जाती है। और अभी तक बिनोखाल की तरफ, खिरसू में, ग्वाड़ में और पौड़ी के कुछ और जगहों पर आग बुझाने का काम किया गया। Welcome. तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से यहाँ पे हंगामा होता है, किस तरीके से कन्हैया मंच पर मौजूद होता है, वहां पर मार पिटाई चल रही होती है।